आपका अपना YouTube चैनल एग्जाम दी और आज है हमारी 14 जुलाई और आज तक की जितनी भी करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके उस पर हम बात करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो भाई वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखते हैं भाई फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट है हमारा जो न्यूज है पीआईबी की न्यूज है द एरे। तो एरे जो है कंट्रोवर्सी में क्यों है, 2014 से जुड़े ये विवाद है। एक नाथ शिंदे अब सीएम बने, उद्धव ठाकरे जब नेचर के बहुत करीब माने जाते थे, अब वो भाई सीएम है ही नहीं है। तो ऐसे में जो सीएम है कि जो कुर्सी इनके पास एक नाथ शिंदे के पास है, तो एक मेट्रो स्टेशन जो एरे बनाना था उसकी उन्होंने इसको कैंसिल कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जंगल को काट कर नहीं बनाएंगे हम, ठीक है। तो एरे के बारे में देख लेते हैं। द न्यू महाराष्ट्र गवर्नमेंट हेडेड ऑफ द रेबल्स शिव सेना लीडर्स एकनाथ शिंदे रिलीज द प्रीवियस द गवर्नमेंट 2022 डिसीजंस रिलोकेटेड द प्रपोज्ड मुंबई मेट्रो स्टेशन प्रोजेक्ट एरे कॉलोनी। तो विद्रोही शिवसेना नेता जो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने कॉलोनी को प्रस्तावित मुंबई मेट्रो स्टेट परियोजना को स्थानांतरित करने के लिए पिछली सरकार के जो 2020 के जो फैसले को उलट दिया है। तो क्यों पलटा है? एरे को है ना, जो फॉरेस्ट का जो मुंबई का जो फॉरेस्ट का एक तरह से लंग माना जाता है। एरे फॉरेस्ट जो है एकमात्र जो ग्रीन पार्क बचा हुआ है जो मुंबई के आसपास है। इससे पहले भी बाइकुला जू को जब एक्सपेंड किया था तो एरे को जो छोटा किया गया था। तो सारा विवाद यहाँ है। एरे की कहानी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम की है। आज़ादी के बाद जो मुंबई जो फाइनेंशियल कैपिटल बनाया गया, इसमें जो 250,000 एकड़ में जो डेयरी बनाई गई थी, इसका नाम था एरी डेयरी प्रोजेक्ट। उससे रिलेटेड है, वहाँ से इसकी जड़ें जो बनी हुई हैं। तो सारी चीज़ें अब इसको ये गवर्नमेंट है इसको मना कर रही है। वो पहले उद्धव ठाकरे मना कर रहे थे, अब इसको ये जो एकनाथ शिंदे जी पीएम बने हैं तो इन्होंने सबसे पहले इसी को उठाया है तो इसको बनाने के लिए। तो बैकग्राउंड बता ही दिया मैंने। द ऑनगोइंग्स ऑन द कंट्रोवर्सी हैज इट द ओरिजिन 2014। चल रहे विवाद की उत्पत्ति 2014 में हुई थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री जो पृथ्वीराज चाणक्य चौहान ने अपनी जो मिल्क कॉलोनी में जो 33.5 किलोमीटर जो भूमिगत कोलोबा बांद्रा जो सिर्ज मेट्रो परियोजना के लिए मेट्रो कोच जो धोने और जो रखरखाव के लिए एक सुविधा बनाने की योजना का प्रस्ताव रखा। उस वर्ष में जो भाजपा के जो देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के सीएम के जो रूप में जो पदभार संभाला था, वह अपनी जो पूर्ववर्ती योजनाओं को जो आगे बढ़े और परियोजना में जो कार शेड निर्माण के लिए पेड़ों की कटाई शामिल कर दी। तो जो कटाई वटाई हो चुकी है सारी चीजें वहाँ। जो राज्य सरकार ने प्रस्ताव को पर्यावरणविदों को जो इन्वायरमेंटल्स जो है तो उनको और नागरिकों को जो भारी धक्का लगा इससे, और जिससे जो आर्य बचाओ आंदोलन तेज हो गया। आर्य बचाओ जो आंदोलन हुआ, ये प्रोटेस्ट चला। जब जो शिवसेना जो एनपीसी और जो कांग्रेस गठबंधन सत्ता में आई तो शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के सीएम के रूप में शपथ ली और जो पहले ही फैसले में जो शिवसेना के में जो आर्य को मेट्रो कार शेड के निर्माण को रद्द करने की घोषणा कर दी थी। जो आर्य-1 क्या है भाई? आर्य-1 जो गोरेगांव की उत्तरी उपनगर में 1300 हेक्टेयर वन भूमि में फैला हुआ है। जो आर्य संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान एनपीसी की जो पास स्थित है और जो महानगर का जो हरा फेफड़ा कहा जाता है इसको। आर्य यहाँ एक मिल्क जो कॉलोनी पेड़ों की जो कई जो स्वदेशी प्रजातियों और जो विभिन्न वनस्पतियों और जो जीवों का घर है। बीएमसी के मुताबिक जो आर्य जो करीबी 4.5 लाख पेड़ हैं। जो तितली की जो 86 प्रजातियां हैं, मकड़ी की जो 90 प्रजातियां, सरीसृप की जो 46 प्रजातियां हैं और जो पक्षियों की जो 126 प्रजातियां और 400 से अधिक जो विभिन्न प्रकार के पौधे हैं। जंगली में भी तेंदुओं की एक छोटी सी आबादी घर भी है। कॉलोनी में जो 27 जो आदिवासी गांवों में 10,000 से अधिक लोग रहते हैं जिन्हें पाड़ा कहा जाता है। यह राष्ट्रीय उद्यान के लिए एक बफर के रूप में कार्य करता है और जो विहार जो झील के पास में एक जलग्रहण क्षेत्र में बनता है और जो पीने के लिए एक स्रोत है। बाढ़ और प्रदूषण का नियंत्रण करता है। तो नेशनल पार्क योजना एसजीपी एनपीए जो कंट्रोवर्सी मुंबई मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन क्यों है? द आर्य मिल्क कॉलोनी अपनी बढ़ती आबादी और जो अर्थव्यवस्था को समर्थ करने के लिए तेजी से बढ़ते हुए शहर के आसानी को सुलभ और कृषि उपज को आवश्यकता थी। इससे जो आवश्यकता से भरे जो मिल्क कॉलोनी को जन्म दिया। 1949 में राज्य में डेयरी विकास विभाग की जो 1300 एकड़ जो जमीन आवंटित की गई थी। दृष्टि मुंबई में अस्वच्छ और जो संगठित मवेशी शेड को सुव्यवस्थित करने के लिए डेयरी उत्पादों के लिए और जो आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए एक अलग क्षेत्र विकसित किया था। इस विचार में पीछे तत्कालीन जो बॉम्बे मिल्क जो कमिश्नर्स दारा एन जो खुरेडी थे, उन्होंने जो 1963 में वर्गीज कुरियन के साथ जो रेमन मैग्सेसे को पुरस्कार जीता।
जो मेट्रो परियोजना क्या है, जो 27 भूमिगत मेट्रो को साथियों कोलाबा जो बांद्रा जो स्पीच कॉरिडोर के लिए एक तैयार करने वाला पहला भूमिगत मेट्रो होगा। यह कार शेड जो 33 हेक्टेयर के स्थापित करने के लिए प्रस्तावित है, जो 1278 हेक्टेयर और जो भूमि का जो 2% है। MMRCL ने कहा कि जो 33 हेक्टेयर के इस भूमिखंड से आगे और अन्य हिस्से के लिए बाधित नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो साइट 3 तरफ से जो सड़क के जो मार्ग पहुंचा जा सकता है। इससे परियोजना के लाभ क्या क्या होंगे भी देखो। इससे बेनिफिट्स ऑफ द प्रोजेक्ट है कॉरिडोर, घरेलू कॉरिडोर, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के लिए सही जो प्रमुख जो परिवहन केंद्रों के साथ जो महत्वपूर्ण जो आवासीय जो व्यावसायिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य और जो मनोरंजन केंद्रों को जोड़ेगा। सारी चीजें एक बार पूरी तरह से चालू हो जाने पर जो करोड़ों अंततः जो रोजाना से 17 लाख परियोजनाओं को पूरी करेगा। कॉरिडोर न केवल जो प्रति वर्ष जो 10,000 मीट्रिक टन CO2 उत्सर्जन का काम करेगा, बल्कि जो मुंबई में भी सार्वजनिक परिवहन को बिगड़ती यात्रा की स्थिति और जो सड़कों के यातायात को भीड़ का निपटने के लिए मदद करेगा। MMRCL ने आगे कहा था कार को डिपो अनिवार्य आवश्यक है यहाँ पे। तो रीच से रिलेटेड देखो सर्च देख लेते हैं, ये सारी चीजें आगे कवर हो गया पूरा। तो ये आरक्षित वन क्या है, इससे कौन घोषित किया सकता है इसे, और जो इसे संरक्षित वन किस प्रकार से विभिन्न है, इस प्रकार के पास होने के लिए विभिन्न प्रकार की नदी, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य, ये चीज है सारी चीजें। और क्वेश्चन है यूपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो वनस्पति संरक्षण के यथा स्थान विधि के लिए स्थल नहीं है। तो ए हमारा जीवमंडल, बी हमारा जो बोटनिकल गार्डन इज द करेक्ट आंसर इसका। तो स्पेसिफिक जो मैन के लिए स्पेसिफिक जो इसे देख सकते हैं आप, जो विकास और शहरीकरण पर्यावरण की कीमत पर नहीं हो सकते, हाल में जो आर्य पहली की आलोचना कीजिए। तो इसी नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है भाई हमारा जो पोस्को मुस्लिम लॉ। ये क्या है, पोस्को एंड मुस्लिम लॉ है। तो इसमें देखते हैं क्या है भाई पूरा मुद्दा। एक मुस्लिम व्यक्ति है, उसकी जो एंगेजमेंट सगाई हो जाती है, तो उसमें सगाई हो रही होती है, तो उससे जो फिजिकल रिलेशन हो जाते हैं, बाद में मामला बिगड़ जाता है। फिर जो व्यक्ति के खिलाफ जो रिपोर्ट की जाती है, तो लड़की जो माइनर थी, तो उसके ऊपर जो केस आ जाता है। ये कहते हैं कि 16 साल की लड़की जो माइनर नहीं है, तो मेजर है। जो कम्युनिटी के हिसाब से, मुस्लिम कम्युनिटी के हिसाब से व्यक्ति ने जो हाई कोर्ट में पिटीशनर डाली, उसके खिलाफ जो पोस्को के खिलाफ जो कार्यवाही हो रही है, उसे जो कैंसिल कर दिया जाए और जो केस वापस लिया जाए। समझ लो, तो एक आदमी है, उसकी सगाई हुई, सगाई होने के बाद जो लड़की है, लड़की से फिजिकल रिलेशन हो गए उसके, तो लड़की वो 16 साल की थी उस टाइम पे। तो ये जो इस चीज़ को शो कर रहा है, उसने जो फिर जो बात बिगड़ने पे तो उसने जो केस डाल दिया कि मैं भी माइनर हूँ, इस तरह से। तो जस्टिस जसमीत सिंह ने जो फैसला दिया है, व्यक्ति का कहना है कि मुस्लिमों के हिसाब से जो मेजर है, हाई कोर्ट ने इस बात को जो खारिज कर दिया और कहा कि कानून सबके लिए समान है, चाहे कोई भी हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख ईसाई हो। हाई कोर्ट ने कहा कि बकवास मत करो, हमें सिखा रहे हो, हम क्या है सही है क्या गलत है, कि भाई पोस्को में आएगा ये पोस्को एक्ट क्या है, सारी चीज़ को समझेंगे क्या मामला है, एक एक चीज़। ये तो मैंने आपको एक जो इसकी एक समरी टाइप बताई है, ये तो पूरा मामला क्या है। तो देख पोस्को एप्लीकेबल तो मेजर द मुस्लिम गर्ल्स हु हैड द अटेंडेंस ऑफ द प्यूबर्टी ऑफ SC हाई कोर्ट। तो ये रिलेटेड इशूज द चिल्ड्रंस लॉ एंड द प्रोटेक्ट द वैल्यूएबल्स जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी, इसमें आएगा हमारा। अच्छा, दिल्ली हाई कोर्ट हैड द रिजेक्टेड द assertions of the minor Muslim law who have the attained the age of the puberty of would out the ambits of protections of children from the sexual offense POSCO Act। तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने दावे की खारिज कर दिया है कि नाबालिग मुस्लिम लड़की को यौवन की आयु प्राप्त कर चुकी है, वह यौन अपराधों से बच्चों के जो संरक्षण पोस्को अधिनियम के लिए बाहर हो जाएगी, इसलिए मना कर दिया है। बता दिया मैंने जो विवरण डिटेल क्या है। उच्च न्यायालय ने जो एक नाबालिग लड़की के साथ सगाई होने के पर कथित तौर पर जो शारीरिक संबंध बनाने के जो पोस्को अधिनियम प्रावधानों के साथ जो बलात्कार के आरोपी को सामना कर रहे एक व्यक्ति को याचिका खारिज की है। याचिका में जो तर्क दिया गया है कि पीड़ित रूप से जो कथित घटना तारीख जो 16 साल की जो 5 महीने की मुस्लिम लड़की जो 1 जनवरी 2022 को युवावस्था प्राप्त करने के कारण जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत एक जो प्रमुख थी, जो पोस्को लागू नहीं होता, ये बोलते हैं। न्यायाधीश ने जो अपनी हालांकि उसकी याचिका को कहते हुए खारिज कर दिया कि जो पोस्को 18 से कम वर्ष के बच्चों को जो यौन शोषण और जो शोषण की सुरक्षा के लिए ये एक अधिनायक है। अच्छा, जो प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, जो तो क्या पोस्को क्या कहता है भैया, यौन अपराधों के बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012। यह बच्चों के हितों की भलाई के लिए रक्षा के लिए बच्चों के यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों को बचाने के लिए अधिनियमित था।
यह एक बच्चे को जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित कर सकता है और बच्चे के लिए स्वास्थ्य, शारीरिक, भावनात्मक और जो बौद्धिक और जो सामाजिक विकास के इसलिए सुनिश्चित करने के बाद इस तरह बच्चों को सर्वोत्तम हितों और कल्याण को सर्वोपरि मानता है। यह यौन शोषण के लिए विभिन्न प्रकार के लिए प्रभावित करता है, जिसमें जो मर्मक और जो गैर मर्मक हमला और जो साथ में जो यौन उत्पीड़न और जो अश्लील साहित्य शामिल है। यह कुछ परिस्थितियों में यौन हमले और जो बढ़ती हुई मानवता, जैसे जैसे जब दुर्व्यवहार को करने पर बच्चा जो मानसिक रूप से बीमार होता है, जब दुर्व्यवहार किसी व्यक्ति के द्वारा परिवार सदस्य अथवा पुलिस, शिक्षक या चिकित्सक, यह जांच की प्रक्रिया के द्वारा मुस्लिम के बाल संरक्षण की भूमिका में भी डाला जाता है कि वहाँ पे जो इस तरह के होते हैं जो वो मतलब अलग तरफ जैसे एक बच्चे जैसे खेलते हैं नहीं, छोटा भीम वगैरह इस तरह से, तो वहाँ पे जो पुलिस वाले होते हैं एक जो इनका जो अलग ही होता है, जो अलग तरह से ट्रीट करते हैं कि बच्चा पुलिस से डरे ना। अधिनियम में कहा गया है कि बाल शोषण के मामले में जो निपटारा अपराध की रिपोर्ट के लिए तारीख से 1 वर्ष के भीतर जो इसको करना जानना चाहिए, मतलब इसको सॉल्यूशन कर देना चाहिए, ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए। अगस्त 2019 में जो बच्चों के खिलाफ यौन शोषण अपराध में मौत की सजा सही जो अधिक कठोर प्रदान किए जाने के लिए इसमें संशोधन किया था। अच्छा, रिलेटेड देख लेते हैं पोस्को कोड क्या है। ये पोस्को कोड धारा जो 29/7/4 और जो पेनिट्रेटिव यौन हमला क्या है, गंभीर मर्मक जो यौन हमला क्या है, गंभीर यौन हमला, ये सारी चीजें इससे हैं। और जो स्पेसिफिक रिलेटिव में जो पोस्को अधिनियम 2012 के बारे में अधिनियम के लिए मुख्य विशेषताएं क्या क्या है, और जो 2019 में जो शोधन के जो जोड़े गए जो प्रावधान क्या है, पोस्को की धारा जो 7 क्या है भाई, ये सारी चीजें हैं जो। अच्छा, यूपीएससी के जो क्वेश्चन है देख लेते हैं भाई। पोस्को अधिनियम 2012 के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पोस्को अधिनियम 2012 की धारा में जो 15 में जो बच्चे से जुड़ी जो अश्लील सामग्री और जो भंडारण के लिए सजा पर प्रावधान है। दूसरा हमारा जो पोस्को के अधिनियम के लिए 2012 में 4 वर्ष के बच्चों के लिए यौन हमला करने के लिए सजा में प्रावधानित है। दूसरा हमारा जो पोस्को अधिनियम के लिए 2012 में धारा 7 के अनुसार आज से में निम्नलिखित है, जिसमें जो प्रवेश के बिना जो शारीरिक संपर्क जो शामिल है, इसमें जो सारे ही ठीक है। तो मोबाइल में जो इससे बच्चे की वो रखनी है, अश्लील वीडियो रखनी है, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। जो मैन स्पेसिफिक के लिए देख सकते हैं, भारतीय समाज में महिलाओं के विरुद्ध होने वाली यौन अपराधों की बढ़ती हुई घटनाओं पर टिप्पणी कीजिए, और जो भारत में अपराधों के खिलाफ कौन से जो कानून और सुरक्षा उपलब्ध है। नेक्स्ट है भाई, देखो नेक्स्ट हमारा आ जाता है टॉपिक जो है, नेक्स्ट है हमारा हार्मफुल जो इम्पैक्ट ऑफ द ग्रीन टेक्नोलॉजी। तो क्या है ये पूरा मामला देखते हैं इसको भी। हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ द ग्रीन टेक्नोलॉजी, कहीं सुना है कि हार्मफुल ग्रीन टेक्नोलॉजी, आज सब कुछ देख रहे हैं कि ग्रीन हो रहा है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं, थर्मल पावर प्लांट बंद हो रहे हैं, और कोल पावर प्लांट है वो भी बंद हो रहे हैं कि ग्रीन लाएंगे सब कुछ, जो ग्रीन वही गाड़ी होनी चाहिए, गाड़ी का मतलब इलेक्ट्रिसिटी पे जो वर्क करेंगे। जो ग्रीन टेक्नोलॉजी से भी जो बायोडाइवर्सिटी को जो हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ सकता है, जिसे जो हेरोजम्स स्कीमी कहते हैं। तो क्या है पूरा जो अफवाहें जो टाइप की जो प्रॉब्लम की है, जो ब्राइम जो पूल्स, समुद्र का जो वह स्थान होता है जहाँ पर जो डेंसिटी ज़्यादा होती है, यहाँ पर जो नमक के आसपास जो एरिया सबसे ज़्यादा होता है, यहाँ पर जो लिथियम जो पाया जाता है। अब देखो इसकी जो मैंने बताया, देखिए क्यों हार्मफुल है, इसको समझते हैं। कैन द ग्रीन टेक्नोलॉजी हर्ट द मैराइन डाइवर्सिटी, तो इश्यूज रिलेटेड द कंजर्वेशन के लिए रिलेटेड है, ये जीएस पेपर 3 में आएगा भी। हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ द ग्रीन टेक्नोलॉजी एक अध्याय में a new study of the flags the emergence of the trees could be the major impact of the marine biodiversity over the next 5 to 10 years। तो एक अध्याय के उभरते हुए खतरों की चिन्हित किया कि अगले 5-10 वर्षों में जो समुद्री जीव की विविधता का खतरा बढ़ सकता है, कि जो समुद्र को इससे जो खतरा बढ़ेगा, जो ये जो आप ग्रीन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो आज कि भाई इलेक्ट्रिसिटी उस पर, तो इसके जो हार्मफुल तो होंगे। जैसे कभी पहले हम पॉलीथीन लाए थे, तो पॉलीथीन के भी कई हार्मफुल होंगे, तो उस टाइम पे बताया गया था कि 2020 तक जो इससे ये हो जाएगा। तो आने वाले हो सकता है भाई 40 या 35 के आसपास जो इसकी जो इफेक्ट देखने को मिले, तो उसको बताया गया है जो पर्यावरणविद ने। जितने जो व्यूर नेचर जो इकोलॉजी एंड द इवोल्यूशन जर्नल ने 7 जुलाई को प्रकाशित एक अध्ययन में जो हरित प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए नकारात्मक प्रभाव के बारे में बताया कि नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। अपने निष्कर्ष में पहुंचने के लिए 30 बहु जो विशेषज्ञ की एक टीम के क्षितिज स्कैनिंग नामक जो तकनीक का उपयोग किया गया है। अच्छा, जो ग्रीन टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट क्या होंगे, क्या उसके प्रभाव होंगे। हरित जो प्रौद्योगिकी प्रभाव, समुद्री कूड़े क्या है भाई, द मैराइन्स लिटर, ये क्या होता है हमारा समुद्री प्लास्टिक के प्रदूषण के बढ़ते हुए जो सामाजिक दबाव के कारण जो जीवाश्म ईंधन जो आधारित प्लास्टिक को जो बायोडिग्रेडेबल जो पॉलीमर के साथ बदलने के लिए प्रयास किया गया है, जिसमें जो प्लांट स्टार्च और जो बायोडिग्रेडेबल जो हमारी प्लास्टिक बैग हैं, जिसमें जो हालांकि शोधकर्ताओं में दावा किया गया है कि समुद्री जो
समुद्र में जो प्राकृतिक परिस्थितियों के लिए बायोडिग्रेड नहीं करती, जो इसके लिए मतलब वो नष्ट नहीं होती, जो नष्ट हो जाते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल आ जाते हैं। अपनाने के लिए समुद्री कूड़े को भी पैदा हो सकते हैं, क्योंकि जो पर्यावरण के उसके जो दीर्घकालीन जो प्रभाव अज्ञात रहते हैं, इसलिए से नई समस्याओं का कारण बन सकते हैं। दूसरा हमारा जो है लिथियम शोषण। लिथियम शोषण क्या है भाई? शोधकर्ताओं को तर्क है कि जो प्रौद्योगिकी की बढ़ती हुई मांग के लिए इलेक्ट्रॉनिक कारों के लिए लिथियम बैटरी का समुद्रीकरण से जो खतरा भी बढ़ गया, क्योंकि समुद्र से जो मिलता है लिथियम, समुद्र से निकालेंगे तो वहाँ पे जो खतरा बढ़ेगा, जो वहाँ पे गहरा होता चला जाएगा, होने वाले वहाँ जो जितने जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचेगा। जो अधिक खारे पानी हो, जो समुद्र में जो नमकीन पुल, ये लिथियम उच्च सांद्रता होती है जहाँ पे जो होता है, ये जो इसको बोलते हैं हम जो ब्राइन पोल्स, तो यहाँ पे सांद्रता अधिक होती है, यहाँ पर निष्कर्ष के लिए भविष्य में के लिए स्थल बन सकते हैं। अध्ययन में पता चला है कि ये पारिस्थितिक तंत्र और जो प्रजातियों के समर्थन करते हैं, जिसमें कई बड़े पैमानों पर अनदेखे हैं। लिथियम के चलने वाली इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग के लिए जो वातावरण को खतरे में डाल सकती है। फिर हमारा जो ओवरफिशिंग, तो इसमें जो ओवरफिशिंग क्या से पहले जो तत्कालीन समस्या के रूप में मान्यता दी गई है। WTO ने 23 जून को जो अपने अंतिम मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में ओवरफिशिंग के लिए स्टॉक की मछली पकड़ने के लिए संग्रह करने के लिए सब्सिडी रोक का आह्वान किया गया था। जो मेसोपोलेपिक्स जो जोन्स 200 से 1000 मीटर की गहराई के लगभग 10 मिलियन टन छोटी जो लार्टेन मछली है, जो मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन जो मछली के जो खेतों के भोजन के लिए बेची जा सकती हैं, यह उर्वरक के रूप में उपयोग की जा सकती हैं। हालांकि जो मेसोपोलिक जो मछली की बड़े पैमाने पर कटाई के लिए पर्यावरण को भारी नुकसान होगा, क्योंकि जो प्रजातियों के लिए महासागर पंप के लिए कार्य करती हैं और वातावरण के लिए कार्बन हटाती हैं। क्षैतिज स्कैनिंग क्या है भाई? व्हाट इज द होराइजन स्कैनिंग क्या होता है? तो यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें उपन्यास लेकिन कम ज्ञात मुद्दों को पहचान करने के लिए प्रयास करती है, जो अगले जो दशक में महत्वपूर्ण परिणाम बनने की संभावना हो सकते हैं, जिस तरह के जो इसमें जो नुकसान होते हैं अगले आने वाले फ्यूचर में, उसके लिए यह सामान्य मुद्दों की जांच करने के लिए अधिक व्यापक और समाधान तैयार करने के लिए एक विविध विषय जो क्षेत्रों के लिए विशेषज्ञों को इकट्ठा करने पर वो जो प्रभाव तरीका है। जो अर्ली यूज द होरिजन स्कैनिंग क्या हो जाए? जो क्षैतिज स्कैनिंग का जो प्राथमिक उपयोग जो क्षैतिज स्कैनिंग की पद्धति के लिए उपयोग के लिए उन मुद्दों की पहचान करने के लिए किया गया है जो अब जो सार्वभौमिक पर्यावरण के लिए जो प्रभाव किए जाते हैं। 2009 में एक स्कैन के खतरे को लिए बारे में जो प्राथमिक चेतावनी दी थी, जिसमें जो माइक्रोप्लास्टिक्स 5 मिलीमीटर के छोटे प्लास्टिक को जो छोटा मलबा और जो समुद्री जो वातावरण के लिए खतरा है। तब से जो अमेरिकी और ब्रिटेन देशों के लिए सौंदर्य प्रसाधनों के लिए माइक्रोबीड्स रखने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे रिलेटेड सर्च देख सकते हैं, व्हाट इज द माइक्रोप्लास्टिक देख सकते हैं, माइक्रोप्लास्टिक क्या है, वैश्विक पहल क्या है, भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन के बारे में जो अभी हुई है, तो वो पहले भी किए थे लेकिन अब पूरा हो गया। समुद्री इससे रिलेटेड स्पेसिक देख सकते हैं, परिवहन से जो ग्रीन टैक्स से नुकसान क्या है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से इनके अंतर है, विस्तृत रूप से अंतर्देत। EPR क्या है, परिपत्र जो अर्थव्यवस्था, ये क्वेश्चन है भाई। जो पर्यावरण से जो छोड़े जाने वाले जो माइक्रोबीड्स के बारे में इतनी चिंता क्यों है कि उन्हें समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए हानिकारक माना जाता है? 2009 में 19 में आया क्वेश्चन है। मैंने स्पेसिफिक के लिए देख लीजिए, अक्षय ऊर्जा जो नॉन ग्रोइंग डिमांड्स फॉर रिन्यूएबल्स एनर्जी, तो टेक्नोलॉजी सस्ता, लिथियम तो बैटरीज, इलेक्ट्रिक कार्स आर द फोर्सेस ऑफ द पोटेंशियल थ्रेट्स ऑफ द मैराइन इकोलॉजी डिस्कस, इसके बारे में डिस्कस करना है भाई। तो नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, इंडोनेशिया डिजिटल नॉर्म्ड वीजा, ये क्या है? तो इसमें मतलब जो आबादी से जो ये ऐसी आबादी जो घर से काम करेगी, कैसे है, सारी चीजें देखेंगे भाई। And Indonesia deals the economic impact of COVID-19 and country announced to the digital norm to visa for the travels and the impact of the foreign tourist, उनके लिए जैसे इंडोनेशिया कोविड-19 के आर्थिक प्रभाव से संबंध में देश में जो आर्थिक विदेशी पर्यटक के लिए आकर्षित करने के लिए यात्रियों के लिए डिजिटल जो घूमंत वीजा की घोषणा की है, जबकि जो समुद्र तटों और जो बार के लिए देश में सबसे प्रसिद्ध स्थानों के लिए एक है। इंडोनेशिया के लिए वीजा के लिए माध्यम से एक तत्व को बढ़ावा देना चाहता है, अत्याधुनिक तत्व, इससे जो भाई वो बढ़ जाए, तुम्हारा टूरिस्ट बढ़ जाए। इस तरह से वीजा के तहत जो जब इंडोनेशिया, क्योंकि जो वहाँ पे रहेंगे आदमी तो वहाँ पे खर्च करेंगे, इस पे खाएंगे पिएंगे, तो उससे जो अर्निंग होगी, अर्निंग जो देश जो भाई इंडोनेशिया की बढ़ेगी। तो वीजा के तहत जब इंडोनेशिया की जो बाहर कंपनियां जो दूर दराज कर्मचारी कमाते हैं, तो वे जो बाली जैसे द्वीपों पर जो देश में जो अंदर जो कर मुक्त रह सकते हैं। अन्य देशों की तुलना में जो इंडोनेशिया वीजा का सबसे लंबे समय तक डिजिटल जो खानाबदोश वीजा के नाम से बना देगा।
जो वीजा के माध्यम से जो इंडोनेशिया का जो लक्ष्य है अगले वर्ष जो दौरान जो लगभग 3.6 मिलियन के अधिक विदेशी यात्रियों को जो लाना है, ताकि जो आध्यात्मिक रिट्रीट के साथ साथ जो इंडोनेशिया टूरिज्म को भी लगा सके। इससे इस साल में जो इंडोनेशिया से अधिक पर्यटक आकर्षित करने के लिए विदेशी यात्रियों को अपने यहाँ पे अधिकांश कोविड-19 जनादेश को हटा दिया है। जो वीजा के लिए आसान प्रसंस्करण के लगातार उड़ानों के लिए माध्यम से इंडोनेशिया उद्देश्य एयरबीएनबी और जो ट्विटर जैसे अन्य संगठनों कर्मचारियों को आकर्षित करना है, जिन्होंने जो दूरस्थ काम करने के लिए अनुमति दी है। जैसे मान लीजिए ट्विटर पे काम करते हैं, जैसे मान लिया अभी जो, तो वो भाई घर से कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम जो होम से ही काम चल रहा है उनका, और कर भी सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। लैपटॉप पर उनसे तो काम करना है, पूरा सेटअप करते हैं तो ये कहीं भी कर सकते हैं उसको, छोटे से सेटअप तो इसलिए उनके लिए ज़्यादा ही आकर्षित कर रहे हैं। डिजिटल खाना बदोश में वे लोग हैं जो अलग जगह पर जो यात्रा करने के लिए काम करते हैं, अपनी जो अर्जित आय देश के लिए खर्च करते हैं, यात्रा कर रहे हैं। डिजिटल खाना बदोश के लिए उन लोगों के लिए प्रोत्साहित किया गया है जो एक स्थान से स्वतंत्र और जो प्रौद्योगिक सक्षम जो जीवन शैली को अपनाने के लिए विकल्प चुनते हैं, उन इंटरनेट से जुड़ी दुनिया में यात्रा करने के लिए अनुमति देता है। नियमित रूप से जो श्रमिकों के विपरीत है, जो एक भौगोलिक क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं, जैसे कोई भी वर्क कर रहे हैं, मान बिल्डिंग बन रही है, वो तो कहीं भी बनाएंगे पर्टिकुलर में, ऐसे तो है नहीं, तो वहाँ से जाएंगे तो उनकी छुट्टी लेनी पड़ेगी इस तरह से। लेकिन जो मतलब जिनका चल सकता है, एक तरह से नेट से काम चल सकता है, तो वहीं से कर सकते हैं ऑनलाइन। तो डिजिटल जो खाना बदोश यात्रा करते हैं उसके लिए काम खोज रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा टिकटॉक ब्लैकआउट चैलेंज। टिकटॉक ब्लैकआउट चैलेंज क्या है भाई? इससे अमेरिका में एक छोटी सी बच्ची की जो जान चली गई है, तो इसलिए कंट्रोवर्सी में है। टिकटॉक जो चाइनीज जो कंपनी है, जो इसका एल्गोरिथम गलत है, जो वीडियो को जो पुश करता है, जो गलत वीडियो होते हैं उनको भी आगे जो उनको पुश कर देता है। जबकि रोकना ये चाहिए कि भाई जो इस तरह की कोई मान लिया जो नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ है, ये जो भी है कंटेंट है, उसको रोकना चाहिए, लेकिन ये उल्टा वो कर रहा है। इस पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं। इसमें जो गला दबाव और जो तब एक जो बेहोश होना हो, तब गला दबाव तब तक जो बेहोश ना हो, इस तरह के जो लोग जो वो चैलेंज कर रहे हैं टिकटॉक के ऊपर। जो अमेरिका का जो केस कर दिया है अमेरिका ने, और जो वर्तमान में जो जैसे लोग जो साबुन को फ्राई करके खाओ, इस तरह के चैलेंज इस तरह में इसमें है दिखाई दे रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं। टिकटॉक भी the shoots of the United States, the prevent to the two young girls who had died after the taking the parts of the viral blackout challenge 2021। संयुक्त राज्य अमेरिका ने युवा लड़कियों के माता पिता द्वारा जो टिकटॉक पर मुकदमा चलाया जा रहा है, जिसकी जो 2021 में जो वायरल ब्लैकआउट चैलेंज के भाग लेने के लिए मृत्यु हो गई थी। विवरण 8 साल की जो लालिनी जो एरिका वाल्टन और जो 9 साल की जो एरियानी जेलिन जो आरोयो के परिवार को टिकटॉक के बच्चों को जो जानबूझकर घातक वीडियो उपलब्ध कराने का आरोप लगाया है, कि जो इस तरह की जो वीडियो पुश करता है। 2020 और 2021 में ये ब्लैकआउट चैलेंज की मौत के कारण भी कई घटनाएं हुई। शिकायत में दावा किया है कि ब्लैकआउट चैलेंज का प्रयास करने के लिए कम से कम 5 अन्य जो बच्चों की मौत के बावजूद टिकटॉक अपने जो एल्गोरिथम को ठीक करने या सुरक्षा उपायों को जोड़ने में विफल रहा है। ब्लैकआउट चुनौती क्या है? एक चुनौती में जिसमें जो लोगों को ऑक्सीजन की कमी होने के कारण जो बेहोश होने तक खुद को गले घोटने की जो प्रोत्साहित किया जाता है। गला तब तक दबाओ जब तक जो बेहोश ना हो जाए, ऑक्सीजन की कमी ना हो जाए। यह स्पष्ट है कि जो वायरल प्रवृत्ति किसने की शुरू की है। जो नो रे मोम्स एक वेबसाइट की लोकप्रिय मेमो का विवरण देती है। इसमें कहा गया है कि ब्लैकआउट चुनौती का एक प्रयास करते हुए जनवरी 2021 में इटली में 3 बच्चों की मौत के बाद जो चुनौती का व्यापक मीडिया पर ध्यान आकर्षित करती है। अन्य घटनाएं आदर्श जो इंसिडेंट क्या है? अन्य जो संभावित चुनौतियां जिसमें जो इंटरनेट पर फैली गई हैं, जिसमें जो टाइड पॉइंट्स जो चैलेंज, जिसमें जो कमरे पे कपड़े धोने वाले जो डिटर्जेंट को छोटे छोटे पैकेट में खाते हैं, और जो जहर के दर्जनों के मामले सामने आते जाते हैं। और जो फायर चैलेंज, जिसमें जो आवेदन अपने वीडियो को साझा करते हैं तो चप्पल ज्वलनशील तरल और जो आग जलाते हैं, कि भाई यहाँ पे पेट्रोल या डीजल इस तरह से डालकर उस पर आग लगाना, ये सारे ये जो ब्लैकआउट में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो जोनल काउंसलिंग की मीटिंग जो जयपुर में हुई। ये जो भारत की जो 6वीं इसमें जो 6वीं भारत में जो 6 जोनल काउंसलिंग है, जो समय समय पर जो अलग मिलते रहते हैं। इसमें हमारे देश में जो होम मिनिस्टर इसके जो चेयरमैन होते हैं, हमारे देश के जो होम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होंगे भाई। अब जो आयोजक स्थल जो राजस्थान में, तो ये सारी चीज़ें हैं जोनल काउंसलिंग। केंद्रीय गृह मंत्री जो अमित शाह ने जयपुर में राजस्थान के आयोजित जो उत्तरी क्षेत्र में जोनल 30 की बैठक की अध्यक्षता की। विवरण जो राज्यों के लिए केंद्र शासित और जो प्रतिनिधित्व करने वाले मुख्यमंत्री, राज्यपाल
और जो अन्य प्राधिकारों के लिए आंतरिक सुरक्षा के उभरते हुए खतरे उन और सरकारी संवाद की भावनाओं को आपसी में संवाद में आवश्यकता पर प्रकाश डाला। श्री शाह ने जो संगठित अपराध को नियंत्रित करने के लिए सभी शहरों के बीच में प्रभावी उपयोग के लिए जोर दिया। सर जो परिषद की 8 जो उत्तरी क्षेत्रों में केंद्र शासित के लिए और आंतरिक सुरक्षा, सड़क सुरक्षा, परिवहन, उद्योग, बिजली, साइबर अपराध हितों के लिए विषय में मुद्दों पर परामर्श किया। एक दूसरे से जो आपसी जो आपका यूटी और जो स्टेट्स हैं वो आप बात करते हैं। केंद्रीय परिषद जो क्षेत्रीय जो परिषदों के लिए पुनर्गठन जो अधिनियम 1956 के तहत जो स्थापित जो वैधानिक जो संवैधानिक नहीं है, ये एक तरह से लीगल बॉडी है, लीगल बॉडी जो वो है, मतलब जो संविधान में इसका वर्णन नहीं है, लेकिन जो हमने कानूनी रूप दिया हुआ है इसको। इस अधिनियम के लिए 5 क्षेत्रों में जो मध्य, पूर्वी, पश्चिमी, जो दक्षिणी विभाजित किया गया है। एक क्षेत्र में जो क्षेत्रीय परिषद प्रदान करती है। जो उत्तरी उपयुक्त क्षेत्रीय परिषदों के लाभ जो संसद में एक अधिनियम 1971 के लिए उत्तर पूर्वी जो परिषद अधिनियम द्वारा जो एक उत्तर पूर्वी जो परिषद बनाई गई थी, जिसमें केंद्रीय मंत्री जो गृह मंत्री के लिए परिषद की अध्यक्षता किया है, जिसमें जो जोन के लिए जो शामिल राज्यों के लिए जो रोटेशंस के लिए उन पे जो रोटेशन से जो उनको जो जोनल काउंसिलिंग का उपाध्यक्ष बनाया जाता है। जैसे भोजपुर इसका हो गया, कल को मान लिया, फिर जो इस कुछ दिन बाद उसके हो जाते हैं। इस तरह से नेक्स्ट टाइम जो मीटिंग होती है, प्रत्येक समय के लिए 1 वर्ष के लिए अवधि के पद का धारण करते हैं। एक वर्ष के लिए ध्यान करेंगे, फिर दूसरी मीटिंग हो जाती है, फिर दूसरा आ जाएगा, रोटेट कर जाएगा। लेकिन जो अध्यक्ष रहेगा वो रहेंगे, गृह मंत्री रहेंगे। परिषदों के कार्य क्या क्या होंगे, फंक्शन ऑफ द काउंसिल क्या होंगे, जो आर्थिक और सामाजिक नियोजन के लिए क्षेत्र में जो सामान्य हित के कोई भी मामला, सीमा विवाद हो, जो भाषाई अल्पसंख्यक अंतर राज्य परिवहन संबंधित कोई मामला हो, पुनर्गठन अधिनियम के तहत जो राज्यों के लिए पुनर्गठन से संबंधित कोई उत्पन्न जो मामला हो, इन पे सब पे चर्चा की जाती है। उत्तर क्षेत्रीय जो परिषद, इसमें जो हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और जो केंद्र शासित राज्य चंडीगढ़ इसमें शामिल है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन आया हुआ 2013 में। निम्नलिखित निकाय में संविधान का उल्लेख नहीं है, किसमें राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग, जो आंचलिक परिषद है, और इन उत्तर सही है। तो 1 2 3 तो 3 में जो सही है। नेक्स्ट है हमारा जो हेरिटेज ट्री, इसको देखते हैं हेरिटेज ट्री क्या है भाई। ये है जो एक हेरिटेज ट्री जिसकी एज जो 100 से 100 प्लस में होती है, उसको एक ऐसा टैग दिया जाता है, उसके ऊपर लगा दिया जाता है। तो ये जो चंडीगढ़ में एक जो हेरिटेज पेड़ गिरने से एक लड़की की मृत्यु हो गई है, उसके चर्चा में आया, तो इसके लिए देखते हैं अभी। तो ये चंडीगढ़ में एक जो कार्मेल कॉन्वेंट, जो कॉर्नेल कॉन्वेंट जो स्कूल में पढ़ने वाली एक जो छात्रा की स्कूल परिसर के अंदर में 250 साल पुराने जो पेड़ों गिरने से मौत हो गई है। पेड़ का जो विरासत पेड़ घोषित किया गया था। विरासत का जो पेड़ विशाल पीपल के लिए पेड़ के लिए जो लगभग जो 250 साल पुराना था, चंडीगढ़ के सबसे पुराने विरासत पेड़ों में से एक था। चंडीगढ़ में 100 वर्षों या उससे अधिक अनुमानित आयु पेड़ वाले पेड़ों को जो विरासत संपत्ति घोषित किया गया है। वृक्ष की आयु ज्ञात करने के लिए प्रशासन के वन और जो वन्य जीव विभाग के लिए माध्यम से वृक्ष को जो अस्तित्व के लिए संबंधित पुराने अभिलेखों पर निर्भर करता है। हालांकि कार्बन डेटिंग और जो तकनीक उपयोग करके जो कम इसकी जो पेड़ की उम्र गणना की जा सकती है। चंडीगढ़ के विरासत के लिए कम करने के लिए पुराने नक्शे और जो रिकॉर्ड जैसे जो प्रमाणों को आधारित है। उन्हें क्या उन्हें अलग बनाता है, क्या क्या चीज़ होती है, व्हाट इज द मेक्स देम डिफरेंट, क्या होता है। एक पेड़ की विरासत संपत्ति घोषित करने के लिए विशेष दर्जा प्राप्त होता है, और जो एक पेड़ को विरासत संपत्ति घोषित करने के लिए उसे विशेष दर्जा प्राप्त होता है। विरासत के लिए पेड़ की सुरक्षा की जाती है। यदि कोई जो हेरिटेज ट्री सड़क के बीच में आ जाता है तो उस निजी संपत्ति को निर्माण में बाधा डालता है, तो उसे निर्माण के लिए अनुमति इनकार कर दिया जाता है। और जो अधिकारी से कहा उनके जो पेड़ के पास किसी उम्र, जो जीवन, इतिहास और जो महत्व की जानकारी के साथ जो एक बोर्ड लगाया जाता है उन पे। जिम्मेदारी किसी भी स्थान के लिए निजी संपत्ति की सीमाओं के भीतर में हेरिटेज के लिए यूट्री विंग्स के लिए जिम्मेदारी है। सीमाओं के भीतर जो बाहर स्थित सड़कों, पार्कों आदि पर जो ट्रेस की जिम्मेदारी नगर निगम की होती है। वन क्षेत्रों के लिए धरोहर जो वृक्ष वन विभाग के लिए क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो रेड पांडा तो देखते हैं भी न्यूज क्या है। रेड पांडा जो आखिरी न्यूज है आज की, जो सिंगलीला
जो नेशनल पार्क है 5 साल का जो अवधि के लिए 20 लाल पांडा रिहा करने का लक्ष्य रखा है। विवरण क्या, डिटेल्स क्या है। सुरम में दार्जिलिंग हिल्स के में एक जो चिड़ियाघर में जंगली लाल पांडा आबादी को बढ़ाने के लिए एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है। भारत में लाल पांडा जो एल्यूरम्स जो फुल गेंस ये पहले जो पुनर्निर्माण योजना के लिए जो प्याजा जो नायडू हिमालय जूलॉजिकल पार्क इन जो प्यारे लुप्त पर्याप्त जो स्तनधारियों में से 20 से लगभग जो 5 वर्षों में जंगलों में छोड़ देगा। जंगलों की जो लाल पांडा की संख्या घट रही है, यहाँ तक कि जो सिंगलीली और जो नेरोआ घाटी के लिए राष्ट्रीय परियोजना के लिए 2000 से संरक्षित क्षेत्रों में स्तनपायी पश्चिमी जंगलों के लिए पाए जाते हैं। हाल ही में जो अध्ययन के अनुसार जो उनमें से जो 38 सिंगलीली और जो 32 नेरोरा में से है। जो पांजा नायडू पार्क जो एक समुद्र लाल में से एक लगभग जो 2000 मीटर की ऊंचाई पर देश के सबसे ऊंचे वाले चिड़ियाघरों में से एक और प्यारे जो है स्तनधारियों की बंदी प्रजनन में काफी सफल रहा है। लाल पांडा के बारे में IUCN लाल सूची के लिए पर्याप्त जो लुप्त प्राय लाल पांडा एरुरस जो फेंगुलस पूर्वी हिमालय दक्षिण पश्चिमी जो चीन की जो स्तनपायी मूल निवासी है। इसकी जो जंगली आबादी का अनुमान जो 10,000 से कम परिपक्व व्यक्ति पर है। जो निवास के अनुसार जो विखंडन अवैध और जो सरकारी जो अग्रगण्य जो अवसाद के रूप में गिरावट जारी है। अपने नाम से जो बावजूद ये विशाल पांडा के निकटतम संबंधित नहीं है। ये पांडा लाल पांडा जो रेड पांडा वो नहीं है, पर इसको माना जाता है। पालतू जानवरों के व्यापार के लिए अवैध कब्जे के लिए अलावा जो है मांस और जो फर के लिए जानवर के लिए शिकार किया गया है। नेपाल, भूटान, भारत, चीन और म्यांमार जंगली में अनुमति जो 14,500 जानवर बचे हैं। 4 भारतीय राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल लगभग जो 5,000 से 6,000 लाल पांडा मौजूद होने की अनुमान है। भाई देखो, ये आपको आज तक की जो PIB न्यूज और जो इतनी करंट बनी थी स्टेटिक्स के साथ, ये सारे जो चर्चित मुद्दे हैं, क्यों ना चाहिए, क्या है, क्यों का जवाब मिला है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।